हेलो एवरीवन। आज हम अपनी इस प्लेलिस्ट के फोर्थ वीडियो में सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी और फाइल्स मैनेजमेंट देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंटिन्यूसली वीडियोस इसी यूट्यूब प्लेलिस्ट में आ रहे हैं और इसी में आने वाले हैं आगे भी। तो आप इस वीडियो प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। तो प्लेलिस्ट आपको इधर दिख जाएगा। आप सिंपली यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना DevFS ADM या फिर सोलरिस सिस्टम एडमिन कोर्स इन हिंदी और एक्सेट्रा, जो भी आपको ये वाला प्लेलिस्ट दिखेगा हमारा devfsadm.com devfs ADM चैनल पर, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं एंड दैट इज devfsadm.com। सिंपली गूगल पर जाकर सर्च करेंगे DevFS ADM तो भी वेबसाइट आपको दिख जाएगी। ये हमारी वेबसाइट है। तो इस पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी कमांड्स आउटपुट के साथ साथ मिल जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो इसमें हम फाइल क्रिएशन, डिलीशंस, रीनेम, मूव, कॉपी एक्सेट्रा देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पर, अपनी सोलरिस OS टर्मिनल जहाँ पे हमने लॉगिन किया हुआ है। तो कमांड से फाइल या फिर डायरेक्टरी क्रिएट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक थ्योरी ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो डायरेक्टरी हम एक फ़ोल्डर को कहते हैं। नॉर्मली हम अपने विंडो पीसी में या फिर GUI मोड में जब हम फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं तो हम उसे जैसे न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करके हम उसे फ़ोल्डर बोल देते हैं, जिसमें हम अपनी फाइल्स या फिर इनर फोल्डर्स वगैरह स्टोर करते हैं। तो CLI में जब हम इसको यूज करते हैं तो हम उसको फोल्डर ना बोल के डायरेक्टरी बोलते हैं, और फाइल्स को हम यहाँ पर भी नॉर्मल फाइल्स ही बोलते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल में फाइल्स 3 टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं। 3 कमांड से फाइल्स क्रिएट करने के लिए, एक टच कमांड है, सेकंड है MK फाइल और थर्ड है VI। तो इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। टच कमांड करके जो भी हम फाइल नेम देंगे, लाइक मैंने दिया file1, तो ये टच कमांड क्या करेगी, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करके देगी हमें। तो वह मैं एंटर करता हूँ और देखता हूँ ls करके मैं लिस्ट करता हूँ। ls कमांड हम आइटम्स को लिस्ट डाउन करने के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने टच कमांड और फिर file1 नेम दिया, तो मैं ls करके देखता हूँ तो लिस्ट में हमें file1 मिल गया। ठीक है, ये एक एम्प्टी फाइल होगी। इसका साइज़ देखने के लिए मैं सिंपली कर सकता हूँ ls-ltrh, तो ये हमें साइज़ भी दिखा देगा इसका। ये साइज़ 0, तो मतलब ये एक एम्प्टी फाइल है, इसने कुछ भी स्पेस नहीं लिया। और इसका कंटेंट रीड करने के लिए सिंपली हम फाइल का कंटेंट रीड करने के लिए कैट कमांड यूज़ करते हैं। तो मैं कैट के बाद file1 जैसे फाइल नेम देता हूँ, तो इसमें कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब ये एक एम्प्टी फाइल है। तो इसने 0 KB स्पेस, मतलब 0 बाइट KB जो भी है स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और उसके बाद इसके अलावा इसमें कुछ भी कंटेंट है नहीं, ये एक एम्प्टी फाइल है। हम चाहें तो इसमें बाद में कंटेंट अपनी हिसाब से ऐड कर सकते हैं, उसके हिसाब से इसकी फाइल का साइज़ वगैरह इंक्रीज होता रहेगा अपने आप। ठीक है। तो हम अब सेकंड कमांड है हमारी MK फाइल, और उसके बाद हमें इस फाइल का साइज़ देना होता है कि कितने साइज़ की हमें ये फाइल क्रिएट करनी है। हम जैसे हमें 2 MB की फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो हमने फाइल का नेम दिया 2 MB, और मैं इसका नाम देता हूँ file2। और अब मैं ls-ltrh करता हूँ इसका साइज़ देखने के लिए। तो ls-ltrh से क्या है कि इस साइज़ और परमिशंस वगैरह सब कुछ एक साथ शो कर देता है डायरेक्टरी की और फाइल्स की। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी file2 है, MK फाइल कमांड से हमने 2 MB स्पेस देखिए इसको क्रिएट किया है, तो ये हमारा यहाँ पे साइज़ दिखा रहा है कि ये 2 MB की फाइल है। ठीक है। उसके अलावा अभी मैं एक बार कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर कमांड से आपको ls करके दिखा देता हूँ। हमारी file1 और file2 यहाँ पर हैं। एक हमारी होती है टेक्स्ट फाइल जो हम vi कमांड से क्रिएट करते हैं। जैसे हम vi के बाद मैंने दिया file3, ये एक ऐसी फाइल होगी जो एम्प्टी फाइल कभी नहीं रहेगी, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड करना पड़ेगा तभी ये फाइल क्रिएट होगी।
अदरवाइज ये फाइल क्रिएट होगी ही नहीं। जैसे मैं करता हूँ vi file3 एंटर करता हूँ तो vi एडिटर मोड में ऑन होगी और मैं इसको एम्प्टी सेव करने को ट्राई करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एस्केप की प्रेस किया और कोलन लगा के एक्स से सेव किया एम्प्टी फाइल को, मैंने इसमें कुछ भी कंटेंट ऐड नहीं किया है। आपको vi एडिटर अगर यूज़ नहीं करना आता तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में vi एडिटर पर बनाऊँगा तो वो आप देख सकते हैं वहाँ से। उसमें आपको कंप्लीट vi एडिटर ट्यूटोरियल मिलेगा फ्रॉम बेसिक से, एकदम बेसिक से आपको vi एडिटर यूज करना आ जाएगा पूरा। तो मैं अभी कोलन एक्स लगा के इसको सेव करता हूँ और जाके वापस देखता हूँ कि हमारी फाइल ही क्रिएट नहीं हुई क्योंकि मैंने उसमें कुछ भी कंटेंट ऐड नहीं किया था। मैं फिर से वही कमांड सेम करता हूँ, file3 को फिर से ऐड करने की ट्राई करता हूँ। इस बार मैं इसमें आई करके इंसर्ट मोड में जाता हूँ और कुछ भी ऐड कर देता हूँ, लाइक मैंने हेलो किया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। और अब मैं देखता हूँ कि हमारी file3 क्रिएट हो गई। इस फाइल को कंटेंट को मैं रीड करने के लिए file3 करता हूँ, कैट कमांड से कंटेंट रीड करता हूँ और ये हमें दिखा देता है जो हमने लिखा था इसके अंदर टेक्स्ट फाइल में हेलो। तो जो vi कमांड से हम फाइल को क्रिएट करते हैं उसे हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 3 कमांड थी। एक टच कमांड थी जिससे हम एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं, एक एमके फाइल कमांड थी जिससे हम एम्प्टी फाइल बट उसका स्टोरेज फिक्स कर देते हैं हम कि जैसे 2 MB होगा, 200 MB होगा, 2 GB होगा, उस फाइल के स्टोरेज हम पहले ही उसको प्रोवाइड करा देते हैं। उसमें अगर कुछ हम कंटेंट नहीं भी डालें तो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, वो स्पेस मतलब उसने घेर लिया, ठीक है। और उसके अलावा एक है टेक्स्ट फाइल जो हम vi कमांड से क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम vi कमांड के साथ फाइल नेम देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड करना होता ही है। अगर हम उसमें कुछ कंटेंट ऐड नहीं करेंगे तो फाइल क्रिएट हमारी नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम इसको फिर से एक बार LTRH करके देखते हैं तो ये हमें साइज़ दिखा देगा। ये हमारा 6 KB या फिर 6 बाइट जो भी है वो फाइल क्रिएट हो गया है। ये 2 MB का है और हमारा टच कमांड से जो हमने किया था file1 वो एकदम एम्प्टी है, उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है और साइज़ भी उसका बिल्कुल 0 KB है, ठीक है। एक डिफरेंस है फाइल्स और डायरेक्टरी में। जब मैं एक बार डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा यहाँ पे परमिशंस में। इस वाले में जहाँ पे इस पहला वाला डैश लगा हुआ है हाइफन, इसकी जगह डायरेक्टरी जैसे फोल्डर में डी लिखा हुआ आएगा। तो मैं अभी आपको जैसे डायरेक्टरी क्रिएट करके दिखाऊँगा तो उस टाइम पे दिखा दूँगा, ठीक है। अभी मैं एक बार क्लियर करता हूँ, ls करता हूँ। हमारे पास 3 फाइल्स हैं। फाइल्स को रिमूव करने के लिए हम सिंपली rm कमांड यूज करते हैं, rm और उसके बाद फाइल नेम। जैसे मुझे file1 को डिलीट करना है तो मैं rm मतलब रिमूव और फाइल नेम दिया तो मैं इसको डिलीट मतलब ये रिमूव हो गई हमारी फाइल। इसको मैं ls करता हूँ तो लिस्ट करता हूँ तो पहले file1 file2 file3 थी, अब file2 file3 बची क्योंकि मैंने file1 को रिमूव कर दिया। अगर हमारी कोई फाइल एरर दे रही है रिमूव करने में, हम उसको रिमूव नहीं कर पा रहे rm कमांड से, तो हम उसके साथ rm-rf यूज कर सकते हैं और file2 जैसे किया तो ये रिमूव कर देगा। अगर कोई फाइल rm कमांड से रिमूव नहीं हो रही तो हम उसके साथ rm-rf यूज करेंगे तो फोर्सफुली उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। और एक कमांड है rm-rf और उसके साथ स्टार मतलब एवरीथिंग। ये एक वाइल्ड कार्ड है जो हम एवरीथिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा कंटेंट इस डायरेक्टरी में पड़ा है तो उस सभी कंटेंट को ये डिलीट कर देगा। जैसे अभी एक बार मैं इसको रन करने से पहले दिखा देता हूँ आप ls करके। एक हमारी file3 है, एक और कर लेता हूँ मैं फाइल क्रिएट, file4, ठीक है। टच कमांड से मैंने एक फाइल की, अब मैं ls करके लिस्ट करता हूँ। लिस्ट किया तो मैंने file3 और file4 2 फाइल्स है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, rm हमने यूज किया फाइल को रिमूव करने के लिए नॉर्मली। अगर हमें फोर्सफुली किसी फाइल को रिमूव करना है तो rm-rf और उस फाइल का नेम देना है। उसके अलावा एक कमांड है rm-rf और स्टार का मतलब एवरीथिंग। जो भी यहाँ पे दिख रहा है हमें दिख रहा है file3 और file4, तो ये दोनों फाइल्स को मतलब जितने भी, दोनों ही नहीं, अगर और भी होती तो उन सभी को, डायरेक्टरी होती तो उसको भी हर एक चीज़ को रिमूव कर देगा। तो अभी हम ls करेंगे इस कमांड को रन करने के बाद, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि सब कुछ डिलीट कर चुके हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद हम डायरेक्टरी क्रिएट करना देखते हैं। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mk मेक डायरेक्टरी,
mkdir कमांड है जो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। मैं यहाँ पे करता हूँ डायरेक्टरी 1। आप कुछ भी नाम देख सकते हैं, मैं ऐसे फाइल 1 डायरेक्टरी 1 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखने में अपने एग्जाम्पल ठीक लगे कि डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी 1, फाइल है तो फाइल 1, ऐसे आप कुछ भी नाम देके क्रिएट कर सकते हैं। बस कमांड लाइक mkdir, टच, mk फाइल, ये सब आपको याद रखनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप याद होने लगेंगी। ठीक है, तो मैं mkdir करके एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, सिंपल नॉर्मल डायरेक्टरी ls करता हूँ तो डायरेक्टरी मिल गई। अब मैं ls-ltrh करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल के केस में यहाँ पे हाइफन था, लेकिन डायरेक्टरी के केस में यहाँ पे डी लिखा हुआ है। मैं एक फ़ाइल क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ डिफरेंस। मैंने टच से एक फ़ाइल 1 क्रिएट की और अभी मैं ls-ltrh करता हूँ और देख सकते हैं आप, जब फाइल है तो हमारा यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है, लेकिन जब डायरेक्टरी है तो डायरेक्टरी के केस में डी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे हमने फाइल्स को रिमूव किया था, इसी टाइप से हम डायरेक्टरी को भी रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए rmdir रिमूव डायरेक्टरी और डायरेक्टरी 1। ठीक है, अभी ls करते हैं तो हमारी डायरेक्टरी रिमूव हो गई, लेकिन हमारी फाइल बची हुई है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक बार क्लियर कर लेता हूँ मैं कंसोल को। उसके बाद हमें डायरेक्टरी क्रिएट करके उसको rm-rf से डिलीट करना देखेंगे। मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और डायरेक्टरी 2 नाम से, और इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था cd कमांड चेंज डायरेक्टरी के लिए। तो मैं डायरेक्टरी 2 के अंदर जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं टच कमांड से एक फाइल 8 नाम से क्रिएट कर देता हूँ। वापस आता हूँ बाहर और मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारी डायरेक्टरी 2 है, फाइल 1 है, और इस डायरेक्टरी 2 के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट की है मैंने फाइल 8 के नाम से यहाँ पे डायरेक्टरी 2 के अंदर। तो उसको मैं लिस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से, लिस्ट डायरेक्टरी 2 के हर एक आइटम को लिस्ट करके दिखा देगा ये। तो जैसे ही देखता हूँ उसके अंदर फाइल 8 है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं रिमूव करने को ट्राई करता हूँ rmdir से इस डायरेक्टरी 2 को, तो ये एरर दिखाया, ये बोलेगा डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, मतलब हम इसको rmdir कमांड से रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। तो इस केस में हम फिर से वही कमांड यूज करेंगे rm-rf और dir2। जब हमारी डायरेक्टरी rmdir कमांड से रिमूव नहीं होती तो हम rm-rf यूज करते हैं फोर्सफुली डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। जब हमारी डायरेक्टरी एम्प्टी होती है तो rmdir कमांड से रिमूव हो जाती है। तो इस बार मैं रिमूव करता हूँ तो ये हमारी कमांड चल गई सही से और एरर भी नहीं आया। लिस्ट करके देखता हूँ तो हमारा फाइल 1 पड़ा है, बट जो डायरेक्टरी 2 थी और उसके अंदर फाइल 8 थी वो सब जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी मैंने ls आपको बता दिया है कि ls हम लिस्ट करने के लिए, आइटम्स को लिस्ट करने के लिए यूज करते हैं ls-a। जब हमें हिडन डायरेक्टरीज को देखना है, हिडन डायरेक्टरीज या फाइल जो डॉट से शुरू होती है, वो हिडन डायरेक्टरी या फिर हिडन फाइल्स होती हैं, तो उनको देखना है तो ls-a मतलब ऑल। तो हमारे पास यहाँ पे डॉट, डबल डॉट, डॉट, बैश हिस्ट्री, बैश आरसी, ये सब फाइल्स वगैरह हैं। तो मैं एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ, इसमें देख लेते हैं कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी कमांड है। तो मैं करूँगा LATRH यहाँ पर। तो ये कुछ हिडन डायरेक्टरी है, लाइक ये वाली जिसमें डी लिखा हुआ आगे, ये एक हिडन डायरेक्टरी है। ये डबल डॉट एक हिडन डायरेक्टरी है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये एक हिडन डायरेक्टरी है। बाकी ये हिडन फाइल्स हैं जो हमारी हैं, एक फाइल 1 को छोड़ के बाकी सब हिडन फाइल हैं जिनके आगे डॉट लगा हुआ है, ये सब हिडन फाइल या हिडन डायरेक्टरी है। तो इनको देखने के लिए हम सिंपली ls-a कर सकते हैं या फिर ls-latrh कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार कंसोल को क्लियर करता हूँ। ओके, इसके बाद हमने फाइल्स को क्रिएट करना, फाइल्स को रिमूव करना, डायरेक्टरी क्रिएट करना, डायरेक्टरी को रिमूव करना, ये सब देखा। अभी हम देखने वाले हैं कि एक साथ मल्टीपल डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करें। तो उसके लिए मैं कहता हूँ mkdir, जैसे मैं करता हूँ 1 2 3, हमें 3 डायरेक्टरी एक साथ क्रिएट करनी है। तो अब मैं ls करूँगा तो हमारी 1 2 और 3 एक साथ क्रिएट हो गई mkdir। उसके बाद डायरेक्टरी 1 का नेम, डायरेक्टरी 2 मतलब जो भी
1 2 3 मैंने एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे dir1 dir2 या फिर कुछ भी जो भी आप नाम देना चाहें डायरेक्टरीज का वो दे सकते हैं। 1 2 3 4 जितनी भी आप क्रिएट करना चाहें एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार मैं एक सब कुछ रिमूव कर देता हूँ स्टार से। अभी मैं ls करूँगा, कुछ भी नहीं है हमारे पास यहाँ पर, एम्प्टी है एकदम। ठीक है, अभी मैं आपको इसके बाद बताना चाहूँगा रिकर्सिव डायरेक्टरी क्रिएट करना। मतलब जैसे हमने किया, एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, उसके अंदर दूसरी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने किया 1, और 1 के अंदर जाता हूँ मैं cd1 करके, cd1, और 1 के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे ls करके देखता हूँ, कुछ भी नहीं है। एक यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ 2 नाम की। ठीक है, ls करता हूँ, ये 2 है। तो मैं यहाँ cd डबल डॉट करके बाहर आता हूँ, ls-r करके देखता हूँ रिकर्सिव डायरेक्टरी देखने के लिए। तो ये डायरेक्टरी हमारी 1 है और 1 के अंदर 2 है। ठीक है, और वैसे हम देखेंगे तो बाहर 1 है, 1 के अंदर ls1 करके देखता हूँ तो 1 के अंदर 2 है। इस तरीके से हम रिकर्सिव डायरेक्टरी क्रिएट करके देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसके अंदर नहीं जाना, यहाँ पे हमने किया mkdir1 और उसके अंदर जाके mkdir2 किया, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हमारे 1 भी क्रिएट ना हो, उससे पहले हम 1 और 2 को एक साथ क्रिएट कर लें। एक 1 करें, उसके अंदर 2 को क्रिएट करें। तो हम उस केस में एक बार मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, rm-rf1। ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर, मैं बोल रहा हूँ कि रिकर्सिव डायरेक्टरी एक बार में क्रिएट करना, मतलब ऐसे जैसे एक डायरेक्टरी हमारे पास 1 नाम की, उसके अंदर 2 नाम की डायरेक्टरी है, ऐसे उसके अंदर 3 नाम की डायरेक्टरी है। तो हम उसको सिंपली ऐसे क्रिएट कर सकते हैं 1 और 2, बट ऐसे क्रिएट नहीं होंगी। एक बार करके देखते हैं, एरर आएगी, फिर हम देखते हैं क्या एरर आता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है फेल टू मेक डायरेक्टरी 1 2, नो सच डायरेक्टरी और फाइल। ये बोला है कि जो 1 नाम की है, ऐसी कोई भी डायरेक्टरी या फिर फाइल नहीं है जिसके अंदर आप 2 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हो। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा mkdir-p, एक ऑप्शन -p यूज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक मैं करता हूँ dir1, और dir1 हमारे पास है भी नहीं, उसके अंदर हम dir2 क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा, तो ls करता हूँ, dir1 है, dir1 के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे ls करता हूँ dir2। मतलब हमें जब रिकर्सिव डायरेक्टरी एक साथ क्रिएट करनी हो तो हम उसके लिए -p यूज करते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार कंसोल को, cd करके बाहर आता हूँ और रिमूव कर देता हूँ मैं हर एक चीज़ को, और rm-rf स्टार करके। आपको मे बी थोड़ा, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये थोड़ा सा पैनिक कर सकता है, मतलब इतनी कमांड से एक साथ। बट आप जब एक बार 2 बार रिवाइज करोगे इसको, मतलब अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे, तो ये बहुत ही ईजी होने वाला है। बहुत ही ईजी, बहुत बेसिक कमांड्स हैं, आपको मतलब 1 या 2 बार में अच्छे से आ जाएंगी। फिर अब आप अपने हाथ से बिना देखे कर सकते हैं इनकी प्रैक्टिस। आप लाइव एनवायरनमेंट में यूज़ भी कर सकते हैं इनको आराम से। ठीक है, मैं अब अभी एक बार यहाँ पे ls करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है आइटम। तो मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, mkdir और test1 के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। इस test1 के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, cd test1 के अंदर जाकर, और यहाँ पर टच नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूँ, file1। ठीक है, बाहर आ जाता हूँ वापस। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, हमारे ये जो test1 में एक file1 नाम से फाइल बनाई है मैंने, मैं देख लेता हूँ एक बार test1 करके। इसके अंदर एक फाइल है file1। मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ test2। test2 एकदम एम्प्टी डायरेक्टरी है। मुझे क्या करना है, जो फाइल मैंने test1 के अंदर बनाई है, इसको मुझे कॉपी करना है test2 के अंदर। मतलब वो जो फाइल है वो test1 के अंदर भी रहे और test2 के अंदर भी आ जाए बिना क्रिएट किए। तो उसके लिए एक कमांड होती है cp के बाद हम देंगे सोर्स, उस फाइल का सोर्स हमारा है टेस्ट वन के अंदर है, और फाइल का नेम जो सोर्स हम पूरा देना पड़ेगा, फाइल1।
ठीक है। उसके बाद हम देते हैं डेस्टिनेशन, हमें उसको कहाँ पे कॉपी करना है। पहले तो हमने दिया कि कॉपी किसको करना है, कॉपी करना है हमें टेस्ट 1, और टेस्ट 1 के अंदर फाइल 1 है जो, उस फाइल 1 को हमें कॉपी करना है, और किस में करना है, टेस्ट 2 में कॉपी करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, अभी मैं ls करता हूँ टेस्ट 2 को, टेस्ट 2, तो मैं देख सकता हूँ फाइल 1 हमारी टेस्ट 2 के अंदर भी आ गई, और ls टेस्ट 1 करता हूँ तो फाइल 1 हमारी टेस्ट 1 के अंदर भी है, मतलब हमारी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों के अंदर वो सेम फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ आपको, और rm-rf करके हर एक चीज़ को फिर से डिलीट कर देता हूँ। मैं बार बार डिलीट और क्रिएट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी देखते देखते इतनी बार प्रैक्टिस हो जाए कि आप जब अपने हाथ से करें तो आपको एक बार भी प्रॉब्लम ना आए ये सब क्रिएट या डिलीट करते टाइम। ठीक है, अभी हम मूव कमांड देखेंगे, मूव करने की। अभी हमने कॉपी करना देखा, अभी हम मूव करना देखेंगे। एक डायरेक्टरी फिर से क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे ls करता हूँ, कुछ भी नहीं है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir1 नाम से, और इस 1 के अंदर जाकर मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, टच फाइल। ठीक है, ls करता हूँ, यहाँ पे फाइल दिख रही है। अभी मैं बाहर आता हूँ, और बाहर आने के बाद लिस्ट करता हूँ, 1 नाम की डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है। ठीक है, अब मैं एक डायरेक्टरी और क्रिएट करता हूँ 2 करके। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जो ये फाइल 1 के अंदर है इसको मुझे 2 के अंदर मूव करना है, मतलब ये फाइल 2 के अंदर आ जाए और 1 के अंदर से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए कमांड है mv के बाद में हमें सेम सोर्स देना है। सोर्स हमारा है 1 और फाइल, यहाँ पर फाइल नेम है फाइल और डायरेक्टरी नेम है 1 के अंदर फाइल। ठीक है, उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ पर मूव करना है, 2 के अंदर मूव करना है, सॉरी 2 के अंदर मूव करना है। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो अभी मैं ls2 करके देखता हूँ पहले, तो हमारी फाइल आ गई। अब मैं ls1 करता हूँ तो 1 के अंदर से फाइल मूव हो चुकी है। तो हमने देख लिया कि मूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं। इस वाले वीडियो को मैं एक बार रिकैप देता हूँ, बेसिक ओवरव्यू। हमने पहले फाइल क्रिएट करने सीखा, तो फाइल कैसे 3 कमांड से क्रिएट कर सकते हैं। एक है टच कमांड से हम एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फिर दूसरा है एमके फाइल, उससे हम साइज फाइल क्रिएट करते हैं, स्पेसिफिक साइज देकर उसका, और फाइल को हम क्रिएट कर देते हैं। एक है वी आई कमांड से हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने फाइल्स को रिमूव करना देखा, rm और फाइल नेम। फिर उसके बाद हमने फोर्सफुली फाइल्स को रिमूव करना देखा, rm-rf करके हमने वो फोर्सफुली रिमूव करना देखा कमांड, सॉरी फाइल को। उसके बाद हमने डायरेक्टरी क्रिएट करना देखा, एक साथ 2 डायरेक्टरी क्रिएट करना, हर एक चीज़ को rm-rf स्टार से हर एक चीज़ को रिमूव करना देखा। रिकर्सिव डायरेक्टरी क्रिएट करना देखा, mkdir-p ऑप्शन यूज करके। फिर उसके बाद हमने कॉपी करना देखा, मूव करना देखा फाइल्स को, और डायरेक्टली रिमूव करना देखा, एक्सेट्रा। ठीक है, अभी अगर आपको इनकी हिस्ट्री देखनी है तो आप हिस्ट्री कमांड यूज कर सकते हैं। वो हमारे सब कुछ जो भी हमने कमांड्स यूज किए हैं वो सब हमें अपने कंसोल पर दिखा देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही, फाइल्स मैनिपुलेशन में फाइल्स डायरेक्टरी क्रिएट करना, रिमूव करना, कॉपी कॉपी मूव करना, एक्सेट्रा, जो भी था इनका बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही है, फाइल्स और डायरेक्टरी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना वी एडिटर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से सेव कर लेना। प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखा दी है पहले ही, यूट्यूब प्लेलिस्ट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आपको नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट tfsadm.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स विद वीडियो ट्यूटोरियल, जो वीडियो ट्यूटोरियल आप यूट्यूब पर देखेंगे वो वीडियो ट्यूटोरियल आपको चैप्टर के साथ वहीं पर मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको नोट्स में हम कमांड्स और उसके आउटपुट एक साथ, आउटपुट भी यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ एकदम डिटेल से, और सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चैप्टर्स ये ट्यूटोरियल्स एकदम सीक्वेंस वाइज, पहले इंट्रो, फिर उसका इंस्टॉलेशन, फिर बेसिक कमांड्स, उसके बाद फाइल्स डायरेक्टरी, वी एडिटर, ये सब बेसिक टॉपिक से लेकर एडवांस टॉपिक्स
टॉपिक्स तक हर एक के नोट्स और वीडियो ट्यूटोरियल आपको इस वेबसाइट पर और हमारी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना और नोट्स की आपको टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पर ऑलरेडी नोट्स आपको मिल रहे हैं कमांड्स के आउटपुट के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लेलिस्ट को ज़रूर से सेव कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।